नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। आज का लेक्चर इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग एक नहीं दो दो न्यूज जो है वो कवर करने वाले हैं और खास तौर पर इसके साथ में एक स्टोरी जो है वो अटैच कर दी गई है। गजब की स्टोरी है। आप लोग सुनेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि यार ये व्यक्ति जो है ना, ये आदमी इसने जबरदस्त तहलका मचाया था 1980s के अंदर। इतना ज्यादा इसने ड्रग सप्लाई किया था, कोकीन जो है वो सप्लाई किया था कि उस समय इसने कोलंबिया की गवर्नमेंट के नाक में दम कर दिया था। इतना पैसा इसने कमाया कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है ये कंट्रोल कर रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे पाब्लो एस्कोबार के बारे में और उसकी स्टोरी कनेक्ट करेंगे हिप्पोस के साथ में। और इन जब दोनों स्टोरीज को हम लोग कवर कर लेंगे तो एक तीसरी ही स्टोरी सामने निकल कर आएगी कि हिप्पोस जो है वो अब इंडिया में लाने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। और आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि ये पूरा खर्चा एक्सपेंडिचर जो है वो कोलंबिया की गवर्नमेंट दे रही है। हमारा पैसा जो है वो इसके अंदर नहीं लग रहा है। तो चलिए आज हम लोग स्टोरी कवर करते हैं पाब्लो एस्कोबार की और देखेंगे कि ये कोकीन किंग जो है इसने किस तरीके से कोलंबिया के अंदर हिप्पोस को लाकर बसाया और आज उनकी ही गले की फांस जो है ये हिप्पोस बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर की। रिसेंटली ही जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके द्वारा एक न्यूज कवर की गई और न्यूज की हेडिंग आप लोग देख सकते हैं। न्यूज की हेडिंग में लिखा हुआ है पाब्लो एस्कोबार हिप्पोस और यहां पर एक नाम दे दिया है कोकेन किंग। तो ये जो है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और वो जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत हिप्पोस को इंडिया में लाया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को भी हम लोग देखने वाले हैं। यूपीएससी की जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं 2023 और 24 के लिए, उनके लिए बड़ा बेहतरीन जो है वो कोर्स तैयार किया है वेरोनिका मैम के द्वारा और 4 सेशंस इसमें रखे गए हैं। ओवरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आंसर राइटिंग है। टोटल इसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड 4 सेशन रहेंगे। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है यूपीएससी 2024 और आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की स्टोरी की। सबसे पहले कि हिप्पोज आर नॉट नेटिव टू कोलंबिया, मतलब कोलंबिया के ये नेटिव नहीं थे। यहां पर जो है वो बेसिकली हिप्पोज पाए नहीं जाते थे। अफ्रीका से स्टार्टिंग के अंदर 4 हिप्पोज जो थे वो कोलंबिया लाए गए थे। 4 हिप्पोज और उनकी संख्या बढ़कर आप लोग मानेंगे नहीं कि 1000 के आसपास जो है वो उनकी जनसंख्या पहुंच चुकी है। अब आप लोग ये सोचकर ये जानकर जो है बड़ा सरप्राइज करेंगे कि आज वो एनवायरमेंट के लिए इतना ज्यादा जो है वो थ्रेटन बन चुका है वहां के रहने वाले लोगों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए, कि उनको जो है हिप्पोस को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग कोलंबिया की लोकेशन देख लेते हैं कि कोलंबिया जो है वो बेसिकली साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का एक जो है कह सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक कंट्री है। ये आप लोग लोकेशन इसकी देख सकते हैं। वेनेजुएला का बिल्कुल जो है वो नजदीकी ये कंट्री है। अच्छा, कोस्टल जो एरिया है वो भी इसके टच करता है। अभी आगे जब हम लोग इसकी स्टोरी कवर करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये कोस्टल एरिया जो है वो किस काम में आ रहा है। पाब्लो एस्कोबार, एक कोकीन एंड हिप्पोस, 3 कनेक्शन आप लोग यहां पर पढ़ेंगे। एक तो हम लोग स्टोरी कवर करेंगे पाब्लो एस्कोबार की, फिर कोकेन और हिप्पोस, ये तीनों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिस्टोरी जो है स्टोरी को इसको ही कवर कर लेते हैं। देखिए बेसिकली पाब्लो एस्कोबार जिसका जन्म 1949 के अंदर हुआ था, ज्यादा कोई वेल्थ परिवार नहीं था। इनके जो पिता थे वो फार्मर थे। इनकी माता जो थी मदर, वो एक टीचर थी और टीचर का बच्चा ये पाब्लो एस्कोबार, मतलब उनके जो है कुल 7 बच्चे थे, उसमें से 3rd नंबर का जो था वो पाब्लो एस्कोबार था। उनको क्या पता था कि एक टीचर का जो लड़का है वो इस तरीके से ड्रग जो है वो ड्रग पेडलर बन जाएगा, ड्रग सप्लायर बन जाएगा और पूरी की पूरी कोलंबिया गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेगा। तो 1949 के बाद में इसने 1980s के अंदर जो है वो तहलका मचाया। कोलंबिया के अंदर इतना ज्यादा इसने ड्रग सप्लाई किया कि पूरा का पूरा कोलंबिया जो है और यहां तक कि यूएसए जो है वो भी कहीं ना कहीं ये मानने लग गया था कि ये जो व्यक्ति है इससे बड़ा अब कोई कोकेन का सप्लायर हो नहीं सकता है आगे फ्यूचर में भी। तो ये जो पाब्लो एस्कोबार है इसका जीवन बड़ा ही जो है वो रहस्यमय रहा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में रहा हो और आगे जाके इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है कि पॉलिटिशियंस जो है उनको खरीद लेता है और उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। 80s की बात करें तो एस्कोबार स्मग्ल्ड 4 हिप्पोस,
मैंने आप लोगों को बताया कि 4 हिप्पोज जो थे वो बेसिकली अफ्रीका से पाब्लो एस्कोबार जो है वो लेकर आता है, अपने घर का जो फार्म हाउस है वहां पर रखता है, और बेसिकली हिप्पोज नहीं, इसके साथ में और भी कई सारे जो जानवर है वो लेके आता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ पार्क जो है डलास के अंदर टेक्सास में, वहां से इनको लेके आता है। और भी कई जानवर रहते हैं, केवल यही नहीं, अफ्रीका से लेके आता है और दूसरी जगह से लेके आता है, और घर के पास में ही जो है वो एक छोटा सा जू जो है उसको निर्मित कर लेता है। ठीक है, चलिए अब इसकी स्टोरी को हम लोग कवर करते हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, यही है पाब्लो एस्कोबार। 7 भाइयों में तीसरा नंबर है, और उस टाइम का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसमें कोकीन को लेकर एक न्यूज जो है वो पब्लिश होती है। उस समय का हम लोग कह सकते हैं कि हीरो तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन उस समय इसने बहुत ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा कोकेन सप्लाई किया कि सबसे पहले ही इसने, यानी कि हम लोग कहें कि जो अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे सबसे पहले कोकेन को सप्लाई करने का जो क्रेडिट जाता है वो इसी को जाता है। इतना ज्यादा इसने वहां के यूथ को जो है वो कोकेन को सप्लाई किया था। और आपको पता है कि बहुत महंगा जो है वो कोकेन आता है। देखिए, रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि नामीबिया से भी हमने 8 अफ्रीकन चीते जो है उनको मंगाने का डिसाइड किया था, है ना। खैर हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये इसको जो है कंप्लीट कर देता हूं कि 1993 के अंदर कोलंबिया के अंदर ही जो यूएस की सिक्योरिटी फोर्सेस थी और कोलंबिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इनके द्वारा पाब्लो एस्कोबार को शॉट और किल जो है वो कर दिया गया था मेडलिन के अंदर। मेडलिन अभी मैं आप लोगों को मैप में जो है वो दिखाऊंगा। और इसके बाद में बहुत सारे जो जानवर थे वो इसके जूस के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, और खास तौर पर हिप्पोज जो है वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो आप लोग देखते हैं, यानी कि कोलंबिया के अंदर जो एनवायरनमेंट था वो हिप्पोज के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, और मैगडेलेना जो रिवर बेसिन है वहां पर खाने के लिए, रहने के लिए एनवायरनमेंट जबरदस्त था। अब जब हिप्पो खाने खाने को जब आता है तो वो बहुत ज्यादा खाता है। अब हम तो इंसान है, 2 रोटी खा के उठ जाते हैं, लेकिन हिप्पो जब खाता है तो वो खाता है किलोस के अंदर, टन्स के अंदर खाता है। तो अब जब वो पूरा खा लेगा तो दूसरे जितने भी जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ये अब जो है वो जैसे जैसे इनकी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो दूसरे जानवरों के लिए और इंसानों के लिए ये जो है वो खतरा बनने लगे। कोलंबिया के अंदर ये जो आप लोग रिवर बेसिन देख रहे हैं पूरा का पूरा, यह है मैगडेलेना। तो मैगडेलेना रिवर बेसिन जो है यहीं पर बेसिकली ये क्या हुआ था, अपने आप को ग्रो करने लग गया था। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्थित है लैटिन अमेरिका के ये मैगडेलेना रिवर बेसिन। अब देखिए, बट इन अफ्रीका द हिप्पोज नंबर हैव ड्रॉप्ड शार्पली, यानी कि अफ्रीका के अंदर तो जो हिप्पोज का नंबर था वो धीरे धीरे गिर रहा था 1970s के अंदर, 2016 के अंदर, और वहां पर आईयूसीएन ने इसे जो है वल्नरेबल से एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया था। और वहीं पर इसका अपोजिट अगर हम लोग देखें कोलंबिया के अंदर, तो ड्रास्टिकली ये नंबर जो है वो चेंज होते जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो जो पाब्लो एस्कोबार था जिसका जन्म 1949 के अंदर हुआ था, उसको फोर्सेस के द्वारा 1993 के अंदर जो है वो शूट आउट कर दिया जाता है, और उसके बाद में यानी कि उसके समय ही जो है वो हिप्पोज वहां पे लाए जाते हैं। और उसके बाद से आज आप लोग देख सकते हैं कि हिप्पोज की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में 4 अफ्रीकी लाए, और ये बताया जा रहा है कि 2035 तक इनकी संख्या जो है वो 1000 के आसपास हो जाएगी। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। हिप्पोज ईट अराउंड 50 किलोग्राम्स, 110 पाउंड जो है वो एक दिन के अंदर ये खा लेता है। और इतने सारे हिप्पोज हो तो टनों के अंदर वो खाएंगे, टन्स के अंदर। दैट्स अ हैवी टोल ऑन लोकल वेजिटेशन विच हैव नेवर एक्सपीरियंस सच ए लेवल ऑफ हर्बेरी बिफोर, यानी कि जो दूसरे एनिमल हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि उनके लिए कुछ खाने को बचेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है ये बना हुआ है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि 2035 तक इनका जो नंबर है वो 1000 तक बढ़ जाएगा, और जब 1000 तक बढ़ जाएगा तो फिर इनको कंट्रोल करना जो है बहुत मुश्किल होगा। अफ्रीका यानी कि कोलंबिया के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा जैसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन जो है वो इनका किया गया, बहुत ज्यादा पैसा इसके अंदर लगा, लेकिन उसमें समय काफी लग रहा था। ये बताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से किया गया तो 45 ईयर जो है वो लग जाएंगे, 45 साल जो है वो इसके अंदर लगेंगे।
तब जाकर जो है वो इनको कंट्रोल कर पाएंगे, इनकी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया। अब उपाय क्या है, अब जो है वो क्या हमारे पास में सॉल्यूशन है वो देखना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन क्या निकला कि बेसिकली 70 हिप्पोज जो हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा दो देशों के अंदर, एक तो है इंडिया और एक है मैक्सिको। इंडिया के अंदर लगभग 60 हिप्पोज जो है वो लाए जाएंगे और मैक्सिको के अंदर 10 हिप्पोज जो है वो भेजे जाएंगे। ये जो 60 हिप्पोज आप लोग देख रहे हैं ये पहुंचाए जाएंगे गुजरात के जामनगर के अंदर। गुजरात के जामनगर के अंदर एक जो है जियोलॉजिकल रिसर्च जो है एक सेंटर है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन्स जियोलॉजिकल रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहां पर जो है इन हिप्पोस को लाया जाएगा। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि कोलंबिया की गवर्नमेंट जो है इसका सारा खर्च जो है वो उठाएगी, पूरा का पूरा खर्चा जो है वो इसको उठाया जाएगा। किसके द्वारा? कोलंबिया की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए इसमें 3 फेज में आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहले जहां पर अभी ये जू के अंदर रखे जा रहे हैं वहां से इनको ट्रक से जो है वो लाया जाएगा एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट से इनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा इंडिया। तो यहां से फिर एयरलिफ्ट करके, और पूरा का पूरा खर्चा जो है वो कौन दे रहा है? कोलंबिया की गवर्नमेंट दे रही है। तो ये देखिए जब हमने चीते जो है वो लेके आए थे नामीबिया से, 8 अफ्रीकन चीते जो है वो लेके आए थे कूनो नेशनल पार्क और इंडिया के 5 नेशनल पार्क के अंदर रखा था, तो खर्चा जो है वो इंडिया ने वहां पर बियर किया था। और आप लोग को रिसेंटली पता भी होगा कि बहुत सारे चीते जो है उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब जो है इनका पूरा खर्चा कोलंबिया गवर्नमेंट ले रही है। तो देखना यह होगा कि किस तरीके से ये इंडिया के अंदर जो है वो अब लाए जाएंगे। फर्स्ट जो है कि पहला हिप्पो जो है वो जल्द ही आने वाला है गुजरात के जामनगर के अंदर। लेकिन भारत में आने के बाद अगर इनकी जनसंख्या उसी तरह जो है बढ़ गई तो फिर क्या होगा? क्या इंडिया के अंदर कोई उपाय है क्या? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि इंडिया के अंदर लाना क्या सही है जब पहले ही वहां पर इस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर चुके हैं। हाँ, अगर मान लीजिए लाया भी जा रहा है तो हमारे पास में क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या हम लोग को यहां पर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इंसानी जमीन जो है वही कम हो रही है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जानवरों के रहने के लिए जो है वो जनसंख्या यानी कि जगह जो है वो अब धीरे धीरे कम पड़ने लग जाएगी। तो आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेरोनिका मैम ने जो है 2023 और 24 के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन सेशन जो है वो तैयार किया है। 4 सेशन इसके अंदर हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और पूरा का पूरा 199 के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड आप लोग को यूज करना है यूपीएससी 2024। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। वहां पर लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोग को मिल जाती है, नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को मिल जाता है। तो चलिए, लेक्चर आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।